हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। आज हम देखने वाले हैं एनसीटी के बारे में। जो एनसीटी एग्जाम होता है आपका बीएड के लिए, उसका जो फॉर्म कब आने वाला है, कौन सी डेट को फॉर्म आ सकता है और पेपर कब होगा, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए आइए देखते हैं एनसीटी एग्जाम में उसका फॉर्म जो है कब तक आ जाएगा और हर साल कब तक आ जाता है, तो इस साल कब तक आ जाएगा और पेपर कब तक होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं और भी कुछ पॉइंट जो है एनसीटी एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम जो है एनसीटी एग्जाम की टाइमलाइन को थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एनसीटी 2025 का जो एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो रिलीज हुआ था फरवरी। कब रिलीज हुआ था? जो हमारा रिलीज हुआ था 20 फरवरी को। एंड रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू टिल मिड मार्च, जिसके जो रजिस्ट्रेशन थे जो मिड मार्च तक चले थे, विद एग्जाम ऑन 29 2025 को हुआ था। सो अ क्लियर ट्रेंड ऑफ फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म ओपन होते हैं उसकी जो विंडो होती है वो कब तक खुली रहती है? उसकी जो विंडो होती है 1 मंथ तक खुली रहती है, यानी कि एग्जाम से 6 से 8 वीक तक आपकी जो, ठीक है, एग्जाम से पहले तक आपकी खुली रहती है, यानी कि खुली रहती है। और उससे 6 से 8 वीक्स बाद, 8 वीक्स बाद, यानी कि आपके 1 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद आपका क्या होता है? एग्जाम होता है। सो एनसीटी 2026 का भी जो है एक्सपेक्ट किया जाता है सिमिलर होगा। तो और क्या है नोटिफिकेशन में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या होने वाली है। तो सबसे पहले स्टेट वाइज बात करते हैं। स्टेज 1 नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई थी 4th वीक ऑफ फरवरी को, हमारी जो नोटिफिकेशन जो हुई थी लगभग फरवरी 21 से 28 के बीच में। ऑफिशियल एनसीईटी एग्जाम की नोटिफिकेशन इज लाइकली टू बी पब्लिश बाय एनटीए, यानी कि जो एनटीए ने रिलीज की थी किस पे? एनसीईटी पोर्टल पे। और नोटिफिकेशन में क्या क्या था? आपकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन लिंक दिया गया था, फीस और डेट और सिलेबस के बारे में जिक्र किया था। और चलिए स्टेज 2 के बारे में देखते हैं। तो आपका स्टेज 2 में एप्लीकेशन रिलीज के बारे में बताया गया है 4th वीक ऑफ फरवरी, यानी कि आपका जो क्या था 4th वीक ऑफ फरवरी 2026 जो नोटिफिकेशन था वो आया था। और जो आपकी फॉर्म यूजली एनटीए अलाउड 30 to 40 डे फॉर फॉर्मिंग आफ्टर रिलीज। जब जो एनटीए फॉर्म को रिलीज कर देता है 20 से 30 दिन तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। रिलीज होने के बाद इतना वो टाइम देता है एनसीईटी एग्जाम की फॉर्म को एनटीए भरने के लिए। फिर उसके बाद आप अगले स्टेज में आप क्या करते हैं? अगले स्टेज में होता है रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट क्या होती है, तो 4th वीक ऑफ मार्च। जी हाँ, ये आपकी टेंटेटिव रहने वाली है कि जो आपका फॉर्म निकलेगा, फॉर्म निकलने के बाद इस पॉइंट को नोट करें कि 3rd और 4th वीक ऑफ मार्च तक आपके जो फॉर्म क्या रहेंगे? ऊपर रहेंगे भरने के लिए, ठीक है। और सबमिट करने के लिए, आपकी फीस पे करने के लिए। इफ 10 इज रिपीटेड अप्रॉक्स 4-5 वीक टोटल विंडो फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। 4-5 वीक तक जो आपकी विंडो ओपन रहती है, आप भर सकते हो अपने फॉर्म को। फिर मैं बात करता हूँ स्टेज 4 से, यानी कि फिर आप क्या कर सकते हैं? करेक्शन की विंडो के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिर उसके बाद आपका स्टेज जो आता है वो आता है आपका करेक्शन विंडो। क्या आता है? करेक्शन विंडो। तो एप्लीकेशन में जब कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो करेक्शन विंडो के थ्रू उसको हम सॉल्व करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये लेट मार्च तक होता है जनरली, या फिर अर्ली अप्रैल में, क्योंकि लास्ट अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ में, यूजली आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड हो जाते हैं। एनटीए ओपन अ करेक्शन विंडो। फॉर्म भरने के बाद एनटीए क्या करता है? एक अपनी करेक्शन विंडो देता है फॉर एडिट करने के लिए नाम, सर नेम एंड फादर नेम एटसेट्रा, फॉर फ्यू डेज के लिए, 2-3 दिन के लिए। फिर स्टेज 4 में फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिर जो एनटीए क्या करता है? आपकी सिटी इंटीमेशन, या पहले देता है आपकी सिटी इंटीमेशन कि आपका जो है कौन सी सिटी में आपका एग्जाम जाएगा, पहले ये आएगा, उसके बाद आएगा एग्जाम कार्ड। तो अर्ली मिड अप्रैल। तो एग्जाम सेंटर्स एंड सिटी स्लिप एंड एडमिट कार्ड रिलीज होता है 2-3 वीक पहले, यानी कि 2-3 15 10-15 दिन में आपके एग्जाम से पहले ये सब सिटी आपकी पता चल जाती कौन सी सिटी में होने वाला है आपका पेपर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं हम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है पॉइंट है, ये जो नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिलिंग के बारे में, कि 4th वीक ऑफ अप्रैल। तो एनसीईटी का जो एग्जाम है 4th वीक अप्रैल में हो सकता है, ठीक है। दिस इज व्हेन द एक्चुअली टाइम इज मोस्ट लाइक। ज्यादातर इसी टाइम की ड्यूरेशन में क्या होता है? आपका एग्जाम होता रहा है, ठीक है, होता रहा है। अब देखते हैं, अब जो पेपर होने के बाद स्टेज 7 आता है, वो हमारा स्टेज आता है आंसर की के लिए। ऑब्जेक्शन हटा सकते हैं,
तो ये कब आता है? मई में। ये कब आता है दोस्तों? ये आता है आपका मई में। मई में आता है, मई में आएगा, मिड मई में आएगा। प्रोविजनल आंसर की रिलीज होती है प्लस स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन विंडो। अगर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन गलत लगता है आंसर शीट में, या कुछ भी दिक्कत होती है क्वेश्चन में, कुछ भी मिस्टेक होती है, तो वो अपने ऑब्जेक्शन विंडो पे कर सकते हैं, जो कि प्रोविजनल आंसर की के थोड़े दिन बाद वो भी करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है। लास्ट स्टेज हमारे रिजल्ट होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, रिजल्ट तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो देखिए, रिजल्ट के बारे में क्या है, रिजल्ट आपका आ जाता है जून में। कब आ जाता है बच्चों आपका रिजल्ट? जून में। जून के फर्स्ट हाफ में आपका क्या आ जाता है? आपका रिजल्ट आ जाता है बच्चों। आपका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट यूजली डिक्लेयर जून के एंड में, ठीक है। यानी कि फाइनल से मेरा मतलब है आपकी जो है फाइनल जो है रिजल्ट आने के बाद थोड़ा जो भी करेक्शन वो सभी आपका मतलब ज्यादातर तो हाफ में ही आ जाएगा जून में, और ज्यादा से ज्यादा आपका जो है जून तक आपका मतलब लेट होगा, डिले होगा, तो जून तक एंड में आपका डिक्लेयर हो जाएगा एट द एंड, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, बट मैं थोड़ी सी आपको जो है सारे पॉइंट को थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कौन सी चीज कहाँ पे रही है मोस्टली और क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। आप इसका देख के समझ के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि एनसीईटी का नोटिफिकेशन कब आता है, तो 4th वीक ऑफ मई में तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म आपके भरने लग जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएंगे इसी डेट के लगभग। फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है लास्ट डेट आपकी रहने वाली 3rd से मार्च तक आपकी रहने वाली, 3rd या 4th वीक ऑफ मार्च तक लगभग रहने वाली है, ठीक है। अभी हम ये यहाँ पे कौन सी बात करें, टेंटेटिव है, ये बिल्कुल यही नहीं रहने वाला, क्योंकि एनसीईटी ने अभी तक अपना जो है, अभी जनवरी है, तो एनसीईटी जो देगी अपना फरवरी मार्च में देगी, वही उसका जो है लास्ट फाइनल। ये तो हम तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले सालों में ऐसा हुआ है, तो हम बस प्रेडिक्ट करके आपको बता रहे हैं। बिल्कुल तो कोई नहीं बता पाएगा कि जो आएगा, वो तो एनटीए बताएगा, पर हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपकी करेक्शन विंडो रहने वाली है लेट मार्च या अर्ली अप्रैल, ठीक है। सिटी इंटीमेशन एंड एडमिट कार्ड अर्ली अप्रैल या मिड अप्रैल, ठीक है। एनसीटी एग्जाम आपका 4th वीक ऑफ अप्रैल या फिर मई में जा सकता है। आंसर की और ऑब्जेक्शन आप मई में उठा सकते हैं, फिर आपका रिजल्ट जून में आएगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने आपको बताया एनसीटी फॉर्म फिलिंग के बारे में, जो आपको जानने की जरूरत थी, वो जो जानकारी बताई आपके एग्जाम के बारे में, फॉर्म फिलिंग से लेकर आपकी एग्जाम कब तक होगा, वो सारी डेट आपको बताई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे एनसीटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं, तो उनको भी देखें। टिल देन, थैंक यू।